हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लांट, एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया के लेंथ, ब्रेथ, एरिया, लॉन्गिट्यूडनल बाउंड्री, लैटिट्यूडनल बाउंड्री यानी अक्षांश की सीमाएं, देशांतर की सीमाएं, या हम कह सकते हैं कोस्टल बाउंड्री जो समुद्र तटीय सीमाएं हैं, या ज़मीन से जुड़े हुए जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाएं। तो ये सब कुछ टॉपिक होगा और ये इंडिया से रिलेटेड ये पार्ट एक सीरीज में चलेगा, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से ये सीरीज में चलेगा। तो ये आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। खास करके जो 9th और 11th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और रिक्वेस्ट कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है वो बेल बटन जो है घंटी का निशान उसे ज़रूर दबाइए, और साथ साथ ये लाइक और शेयर भी कीजिए। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं हम। ये जो मैप लिया गया है वो NCERT 9th क्लास से लिया हुआ मैप है, और इसी मैप बेस में क्वेश्चन आप लोगों को, और ये जो टॉपिक है और जितने इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो मैं क्लियर करूँगा। तो चलिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो ये लैटिट्यूडनल बाउंड्री से रिलेटेड टॉपिक होगा। तो लैटिट्यूडनल बाउंड्री से रिलेटेड अगर टॉपिक है तो उन चीज़ों को देखते हैं हम कि दुनिया का कोई भी जो कंट्री होता है ना, आप ग्लोब पर देखते होंगे कि जैसे ये मान लीजिए कि ये एक ग्लोब हुआ, तो उस ग्लोब पर देखेंगे कि बीच में इक्वेटर होता है 0 डिग्री, ठीक है ना, और इस तरह से जो है और कई सारे लाइनें होती है, ठीक है, और फिर इस तरह से भी लाइनें उस पर ड्रॉ किए हुए होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या दिखाता है कि ये जो है, जो मैप में सबसे पहली बात की जो ऊपर की तरफ होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ जो होता है वो साउथ होता है, और आपके राइट हैंड पर जो दाहिने तरफ होगा वो ईस्ट होगा, और आपके लेफ्ट हैंड पर जो बाएं तरफ होगा वो क्या होगा, वेस्ट होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही लाइन है, यानी कहने का मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ या साउथ से नॉर्थ की तरफ है, तो वो क्या हो गया, हमारा लॉन्गिट्यूड हो गया, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ जितनी आने वाली ये सब लाइन देख रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है, लॉन्गिट्यूड हैं, और इस तरह से जाने वाली जितने भी लाइनें देख रहे हैं तो वो जो है क्या, वो लेटिट्यूड हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि लॉन्गिट्यूड का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ से साउथ होगा, और लेटिट्यूड का जो डायरेक्शन होगा वो वेस्ट से ईस्ट, यानी वेस्ट से ईस्ट, या हम ईस्ट से वेस्ट जो भी कह दें, तो ये डायरेक्शन होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का जितना भी कंट्री है, वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं, वो किसी न किसी लॉन्गिट्यूड और किसी न किसी लैटिट्यूड के बीच में होता है, ठीक है ना। तो इंडिया का भी एक लॉन्गिट्यूडनल बाउंड्री है, एक लैटिट्यूडनल बाउंड्री है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका लैटिट्यूडनल बाउंड्री क्या है, यानी कहने का मतलब कि सबसे पहले कि किन दो लैटिट्यूड के बीच है ये। तो ये देख रहे हैं आप, ये 37 डिग्री 6 मिनट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, और फिर नीचे जो है आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट। ये जो 8 डिग्री 4 मिनट देख रहे हैं यहाँ पर, ये 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये जो है इंडिया का लैटिट्यूडनल बाउंड्री है, यानी कहने का मतलब इंडिया इन दो लैटिट्यूड के बीच में है, ठीक है। तो अगर आपको पूछ देता है कोई कि इंडिया का लैटिट्यूडनल बाउंड्री क्या है, तो हम लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट, और साथ साथ में लिखेंगे नॉर्थ, क्योंकि इंडिया अगर हम ग्लोब पर देखते हैं तो कंप्लीट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इसको जो है वो लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड में दिखाया जाता है, ठीक है ना। ये डिग्री और मिनट में दिखाया जाता है। तो अब यहाँ तो ये चीज़ को देख लिया, लेकिन अगर हमें ये पूछे इस क्वेश्चन में कि इंडिया का जो है अंडमान निकोबार का जो सबसे नीचे का पॉइंट, निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट है जो 2004 सुनामी में सबमर्ज हो गया, तो वो बाउंड्री कितना है, तो ये देख रहे हैं आप 6 डिग्री 45 मिनट दिखाया गया है। तो आपको पूछे कि सब कॉन्टिनेंटल पार्ट जो इंडिया का है, जो जमीन से जुड़ा हुआ भाग है, उसका ये कन्याकुमारी जिसे कहते हैं सॉदर्न पार्ट, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट पर है। और अगर हम पूरी इंडिया की बात करें तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पर जो है, जो 2004 सुनामी में सबमर्ज हो गया है, वो 6 डिग्री 45 मिनट पर है। क्लियर ना।
तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन कितना, लेटिट्यूडनल वेरिएशन कितना है, तो आप 37 डिग्री 4 मिनट को माइनस करेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से, तो अप्रॉक्स लगभग में 30 डिग्री का वेरिएशन आएगा। कितने का वेरिएशन आएगा? 30 डिग्री का। क्लियर ना? चलिए अब आगे देखते हैं हम। तो ये तो मैंने आपको बताया क्या, लेटिट्यूड के बारे में बताया। अब आपको मैं बता रहा हूँ लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वेस्टर्न पार्ट में ये वाला हिस्सा 68 डिग्री 7 मिनट, क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो होगा ये ऊपर से नीचे की तरफ होगा, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट जो गुजरात वाले हिस्से में है। और फिर आप देखेंगे कि ईस्टर्न पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर तो 97 डिग्री 25 मिनट। तो आपको पूछ देगा कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल बाउंड्री कितना है, तो हम क्या लिखेंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट से कितना 97 डिग्री 25 मिनट। अगर इसको भी आप माइनस करोगे तो वेरिएशन लगभग में 30 डिग्री का वेरिएशन ये भी आता है। क्लियर? तो हमने अभी क्या देखा कि इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड क्या है। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा उसको क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा लेंथ ब्रेथ की बात करते हैं। लेंथ ब्रेथ यानी कहने का मतलब ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ, तो इनकी बात करते हैं हम। क्लियर ना? तो सबसे पहले देखते हैं हम कि इंडिया की जो लेंथ है ना वो ईस्ट से वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये 2933 किलोमीटर है, यानी 2933 किलोमीटर है। क्लियर? और अगर हम नॉर्थ से साउथ की बात करते हैं तो वो कितना है पता है? 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर है। क्लियर ना? तो ये हो गया हमारा किधर, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये ईस्ट से वेस्ट, ये हो गया हमारा ईस्ट से वेस्ट, और ये हो गया हमारा नॉर्थ से साउथ। ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया, लेंथ ब्रेथ हो गया ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ। चलिए आगे का टॉपिक। तो आगे के टॉपिक में अब देखते हैं, हम एरिया की बात करते हैं, इंडिया के एरिया की बात करते हैं। तो अगर हम एरिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो टोटल एरिया है, ठीक है, इंडिया का जो टोटल एरिया है उसे हम 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर लिखते हैं। या नहीं तो इसी को 10 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो कितना बन जाएगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर ना? तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाता है। तो अगर लाख में लिखेंगे तो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, अगर मिलियन में लिखेंगे तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये मैंने क्या बताया आपको, इंडिया का टोटल एरिया। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर जो इंडिया की बात हम कर रहे हैं ये पूरे वर्ल्ड के एरिया का कितना परसेंट है, पूरे वर्ल्ड का जो जियोग्राफिकल एरिया है, तो वो इंडिया का जो एरिया है उसे हम 2.45% लगभग में जो है इंडिया में है। पूरे वर्ल्ड का जितना जियोग्राफिकल एरिया है ना उसका लगभग में 2.4 कह दीजिए या 2.45 कह दीजिए, ठीक है। तो लगभग में 2.45% जो है वो जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का टोटल। अब देखते हैं कि अगर 2.45% एरिया है तो पूरे वर्ल्ड में रैंक क्या है। तो पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया का रैंक है वो 7th रैंक है। किसमें? अकॉर्डिंग टू एरिया, क्योंकि पॉपुलेशन में तो आपको पता है कि पॉपुलेशन में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। तो अकॉर्डिंग टू एरिया जो है ना ये 7th पोजीशन पर आता है। तो इससे 6 बड़े कौन से कंट्री हैं जो कि एरिया में बड़े हैं, तो जरा उसको भी समझ लें। पहले नंबर पर रसिया आ जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो है वो कनाडा आ जाएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आपका यूएसए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यूएसए। चौथे नंबर पर जो आ जाता है वो आ जाता है चाइना। चौथे नंबर पर क्या आ जाता है? चाइना। और 5th नंबर पर जो आ जाता है वो है ब्राज़ील। 5th नंबर पर ब्राज़ील आ जाता है। 6th नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। 6th नंबर पर कौन आ जाता है? ऑस्ट्रेलिया। और 7th नंबर पर खुद ही इंडिया है। तो जरा एक बार फिर से सुन लें, पहले नंबर पर रसिया, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर यूएसए, चौथे नंबर पर चाइना, 5वें नंबर पर ब्राज़ील, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7th में इंडिया का पोजीशन आ जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया का रैंक है वो अकॉर्डिंग टू एरिया 7th पोजीशन पर है। ये सब तो क्लियर हो गया। अब जरा चलते हैं हम देखते हैं कि इसके कोस्टल बाउंड्री की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके लैंड बाउंड्री की बात कर लेते हैं। तो लैंड बाउंड्री का मतलब क्या है पता है? कि लैंड बाउंड्री का मतलब है कि जमीन से जुड़ा हुआ पार्ट। तो जमीन से जुड़ा हुआ हिस्सा ये देख रहे हैं आप,
ये जमीन से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है, तो इनको हम क्लियर करके बता देते हैं आपको कि जमीन से जुड़ा हुआ कैसे है ये। तो ये सब जितना भी देख रहे हैं आप, ये जितना भी देख रहे हैं, तो ये सब जमीन से जुड़ा हुआ पार्ट है, ठीक है। ये जमीन से जुड़ा हुआ हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा इधर भी आ जाइए आप, ये सभी जितना देख रहे हैं सब ये जमीन से जुड़ा हुआ हिस्सा है, ठीक है। तो इसकी जो टोटल लंबाई है ना, वो कितना है पता है? वो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर टोटल जो है हमारा लैंड बाउंड्री है। यानी हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा बनता है, जमीनी सीमा बनता है, वो 15,200 किलोमीटर का है, ठीक है। जिसमें सबसे अधिक लंबी जो जमीनी सीमा का रेखा का निर्धारण करती है वो बांग्लादेश के द्वारा होता है, और सबसे कम जो है वो किसके द्वारा होता है? अफगानिस्तान के द्वारा। सबसे कम किसके द्वारा होता है? ये वाला पार्ट जो है वो अफगानिस्तान के द्वारा यहाँ पर कनेक्ट होता है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। क्या देखा हमने? हमने देखा लैंड बाउंड्री यानी जमीनी सीमा। अब देखते हैं हम समुद्र तटीय सीमा की बात करते हैं कि जो भाग समुद्रों से जुड़ा हुआ है। तो समुद्र से देखिए कि यहाँ से गुजरात से ये ऊपर से शुरू हो रहा है, और यहाँ तक आप नीचे की तरफ आते जाएंगे तो जितना भी ये देख रहे हैं आप, ये सब जितना भी देख रहे हैं, ये इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ आप जाएंगे, फिर इस तरह से ये सभी जो हैं वो कितना है, मतलब ये कोस्टल बाउंड्री है। यानी कहने का मतलब समुद्र तटीय क्षेत्र है, समुद्र तटीय रेखा है, समुद्र तटीय लंबाई कह सकते हैं, कोस्टल बाउंड्री कह सकते हैं। क्लियर ना? और इसमें सबसे बड़ी बात है क्या कि इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी इंक्लूड किया गया है। जो इसमें अंडमान निकोबार वाला हिस्सा है ना बाउंड्री, और लक्षद्वीप वाला हिस्सा है ना, उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो ये टोटल मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर है। अगर हम इसे राउंड फिगर में लिखें तो 7,517 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है ना? क्लियर ना? तो ये आज जो हमने आपको यहाँ पर बताया है, ये हमने आपको इंडिया का पार्ट 1 टॉपिक, जिसमें कि इंडिया की लेंथ, ब्रेथ, लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, ठीक है। उसके बाद में फिर जो है एरिया, रैंक, एरिया के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में, और कोस्टल बाउंड्री, लैंड बाउंड्री, इन सब चीज़ों को बताया है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लेकिन फिर एक बार वही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का निशान जरूर दबाइए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुँचे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।